हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कैनवा के साथ आप कोई भी काम जो रेपिटेटिव किया जाता है, बार बार किया जा सकता है, उसको आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे बार बार करने वाला काम कौन सा है, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ऐड है, उस ऐड में आपको ये नाम चेंज करना है हर एक इमेज में, और आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको? मैनुअल करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है और यहाँ स्टूडेंट का नाम, लेवल, क्लास हर बार चेंज होता है। फिर मार्क्स चेंज होते हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बार बार चेंज होती है। अब आप इसको हर स्टूडेंट के लिए दोबारा बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसके लिए भी कुछ ऑप्शन ऐसा बना के रख लें जिससे हम एक जगह डेटा पेस्ट कर दें और फिर उसको इसके साथ मर्ज कर दें, जिससे हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं उन सब के लिए कार्ड जनरेट हो जाए। इसी तरह से कोड्स की बात करता हूँ। ये कोड का एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टा की रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, जहाँ पे आप काफ़ी सारे कोड्स के इमेजेस अपलोड करते हैं। अब इन इमेजेस को अपलोड करने के लिए क्या आप बार बार इन कोड्स को बनाएंगे? क्यों ना ऐसा सिस्टम किया जाए कि मेरे लिए कोड्स ऑटोमेटिकली खुद ही तैयार हो जाएं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल पिक करते हैं यही कोड का। मुझे ये वेबसाइट नहीं चाहिए और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस कोड को बार बार चेंज करना, लेकिन कोड मैं ऑटो जनरेटेड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे जिस ऐप का यूज़ करना है उसका नाम है बल्क क्रिएट। आप ऐप सेक्शन में बल्क क्रिएट नाम का ऐप प्रयोग कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये मैंने रिसेंटली यूज़ किया तो मेरे पास पहले से ऊपर की तरफ आ रहा है। बल्क क्रिएट क्लिक करूँगा तो ये हमसे डेटा ऐड करवाएगा। देखिए आप डेटा दो तरह से ऐड कर सकते हैं। आप डेटा को मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं और डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं। हम दोनों तरह के एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब यहाँ पे इसे बनाया कैसे जाएगा, इसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो कोड हैं आपके पास लिखे होने चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे किसी एक्सेल फाइल में रख लें, चाहे किसी वर्ड फाइल में रख दें। और अगर आप डेटा मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं तो फिर तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप CSV फाइल बना के अपलोड भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ये कोड्स कहाँ से जनरेट होंगे। इसके लिए मैं चैट GPT का यूज़ करूँगा और मैं बिज़नेस कोड जनरेट करूँगा 5। आइए देखते हैं। यहाँ मैं टाइप करता हूँ 5 बिजनेस कोड्स अंडर 10 to 15 वर्ड्स। ये मैंने एंटर कर दिया है और यहाँ मेरे पास 5 शॉर्ट बिजनेस कोड्स आ जाएंगे। सक्सेस इज़ नॉट गिवन, इट्स अर्न, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। तो 5 मेरे पास ये आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको चैट GPT के इन कोड्स को कैनवा में यूज़ करना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोसेस। देखिए सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले आपको डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के दो तरीके हैं, डेटा मैन्युअली और अपलोड डेटा। तो आप चाहें जैसे मर्जी करें, आउटपुट सेम रहेगा। अभी डेटा मैन्युअली पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने कोड सेक्शन यहाँ पे टाइप किया है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं बिज़नेस कोड्स के नाम से इसका नाम रख देता हूँ और चैट GPT के पास जाता हूँ और ये पहले वाला कोड उठा लेता हूँ। देखिए Ctrl+C, यहाँ ला के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा कोड है ये, मैं यहाँ से दूसरा कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो कैनवा में जाके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। फिर तीसरा कोड 5 कोड्स के साथ, आप चाहें तो 500 कोड ही बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और देखिए कितनी जल्दी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। फिर अगला कोड, फिर से पेस्ट, और फाइनली लास्ट कोड है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आपके यहाँ पे कोड्स पूरे हो जाते हैं, मैंने 500 टाइप कर लिए हैं, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे डन का बटन है, इसे क्लिक कर दें। अब आपके 2 स्टेप्स पूरे हो गए हैं। ऊपर की तरफ देखें। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे कोई भी डेटा फील्ड एडिड नहीं है, तो डेटा फील्ड्स को सेटअप करना है। एक तरह से मुझे ये जो
जगह है वो बनानी है पिक्चर में जहाँ पे मुझे कोड्स को डिस्प्ले करना है। तो क्यों ना मैं ये जो एक दिस इज़ जस्ट अ प्लेस होल्डर लिखा हुआ है इसी के जगह पे मैं सारे कोड्स को शो करूँ। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ कनेक्ट डेटा का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए आपको याद होगा बिजनेस कोड्स के नाम से मैंने कॉलम बनाया था और यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो जस्ट प्लेस होल्डर है यहाँ पे जितने भी मेरे पास यहाँ पे कोड्स थे वो सारे के सारे यहाँ सेटअप होना शुरू हो जाएंगे। मुझे सिर्फ कंटिन्यू करना है। क्या मुझे पांचों के पांचों कोड्स चाहिए? एक बार फिर से एग्जांपल में दिखाई दिया जा रहा है। अब जनरेट 5 डिज़ाइंस कर देता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 डिज़ाइंस तैयार हो गए हैं। सक्सेस इज़ नॉट गिवन, इट इज़ अर्नड, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। इसी तरह से नीचे की तरफ वर्क हार्ड। पांचों के पांचों कुछ ही सेकंड्स में मेरे पास डिज़ाइंस तैयार हो गए हैं। आप ये सब चीज़ें पहले से सेटअप करके रख सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है कि आप किस तरह से डेटा को सेटअप करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से अब मैं आपको एक्सेल के साथ ही या CSV फाइल के साथ सेम एग्जांपल दिखाता हूँ। एक्सेल में मैंने इन सभी कोड्स को लिख लिया है और जो मेरे कॉलम का टाइटल है वो बिजनेस कोड्स हैं। यहाँ देखिए अब मैं इस फाइल को codes.xls के नाम से सेव कर चुका हूँ। वापस कैनवा पे आता हूँ। अब की बार मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। इसको दोबारा से करते हैं और यहाँ पे डेटा मैन्युअली नहीं मुझे ऐड करना, अपलोड डेटा करना है। तो जो मैन्युअली आपने किया था उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये कॉलम डिलीट कर दें तो ये हट जाएगा और मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ, ये हट जाएगा। अब मेरे पास अपलोड करना है मुझे डेटा, तो अपलोड पे जाऊँगा और यहाँ जहाँ मेरी फ़ाइल पड़ी है उस फाइल पे जाऊँगा। तो मेरी फ़ाइल मेरे डॉक्यूमेंट्स में है और इस फाइल का नाम है codes.xls। और अब देखिए डेटा अपलोड हो रहा है। यहाँ से शीट 1 में से डेटा उठाना है, A1 से A6। खुद ही इसने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर आप शीट देखें तो A1 से लेके A6 तक आपके पास डेटा है इसमें, जिसमें A1 पे मेरा टाइटल है और उसके बाद नीचे की तरफ मेरे पास कोड्स दिए हुए हैं। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से नोट डेटा फील्ड एडिड, यानी कि मुझे एक प्लेस होल्डर से इस सारे प्रोसेस को जोड़ना है। आप समझिएगा कि एक जगह आपने डेटा रख दिया है, जैसे ये एक जगह आपका डेटा है और एक जगह आपने डिज़ाइन बना दिया है। अब बस दोनों को जोड़ना है। अब मैं यहाँ जाके ये जो मैंने प्लेस होल्डर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते थे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसको मुझे कनेक्ट करना है। आप इसको ना कनेक्ट करके कोई दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया है, इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता था टेक्स्ट बॉक्स यहाँ होता, एक से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस होते तो वो भी आप यूज़ कर सकते थे। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये रख देते हैं और यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ बिजनेस कोड्स। ये मैंने टाइप करके टाइटल दे दिया। अब मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, मैं किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि यही मेरा लिंक रहेगा। राइट क्लिक, कनेक्ट डेटा, ये बिजनेस कोड्स के साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है। कंटिन्यू कर देता हूँ और जनरेट 5 डिज़ाइंस। देखें अब की बार जो चीज़ें मैंने नॉर्मल रखी थी वो चीज़ें वैसी हैं, जैसे बिजनेस कोड्स भी वैसा है, पीछे का इमेज वैसा है, बाकी स्टाइल भी वैसा है, सिर्फ चेंज हुआ है बीच वाला टेक्स्ट। देखें आप, ये देखें तो ये 5 पोस्ट मेरे पास इंस्टेंटली जनरेट हो गई हैं। पहली वाली में मैंने बिजनेस कोड नहीं लिखा था, दूसरी वाली में बिजनेस कोड्स लिख दिया, बस यही एक फ़र्क है। तो इस तरह से कुछ भी अगर आपको बल्क क्रिएट करना है तो कैनवा से बड़ी आसानी से बल्क क्रिएट कर सकते हैं। आपको बेसिक आइडिया हो चुका है कि किस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। जब आप बल्क क्रिएट पे जाते हैं यहाँ पे, तो आप चाहें तो यहाँ पे एंटर डेटा मैन्युअली करते हुए ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐड इमेज। अलग सा आप यहाँ पे इमेज के लिए भी बॉक्स बना सकते हैं। इमेज कहाँ से उठानी है, कौन सी इमेज है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके बता सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो एक से ज़्यादा फील्ड भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, एड्रेस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्लेस होल्डर होने चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर्स पहले से हैं, नाम की जगह नाम वाले को प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से सबको आपको प्लेस होल्डर्स बनाना पड़ेगा। और जब आप जनरेट करेंगे तो इतने सारे रिपोर्ट कार्ड एक साथ ही जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बल्क क्रिएट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।